जय सीताराम मिली हुई धरती। देखिए गोस्वामी जी श्री रामचरित मानस की वंदना में देखिए ये रामचरित है। पहले किसी भी ग्रंथ के विषय में कलेवर पर ध्यान देना चाहिए। अधिकारी चतुष्टय किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के पहले अधिकारी बना जाता है। आप ग्रंथ के अध्येता बनने जा रहे हैं, क्या उसके अधिकारी हैं? इसे अनुबंध चतुष्टय कहा गया है। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, चार विषय होते हैं। जिन चार विषयों को जानने के बाद तब हम किसी ग्रंथ में प्रवेश कर सकते हैं। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। हम उस ग्रंथ का कैसे अध्ययन करें, तो उसके लिए क्या करते हैं? स्नान करते हैं। स्नान करके तब रामचरितमानस भगवान के पास बैठते हैं, भगवान को चंदन टीका करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद तब रामचरितमानस खोलकर पाठ करते हैं। ये तो नियम है। तो जिस तरह से हम ऐसा कर्म करते हैं पहले, उसी क्रम में कथा का भी अर्थ है। ये नहीं यहां वो नहीं है। अधिकारी हम कैसे बने, उसके लिए पहले हमें कलेवर पर ध्यान दिया जाता है। इसका नाम रामचरित क्यों है? अन्य आचार्यों ने तो रामायण रखा अपने ग्रंथ का नाम। वाल्मीकि जी के दो रामायण आए, वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण। वाल्मीकि जी के नाम से दो रामायण। फिर व्यास जी का आया, वो 18 पुराण वाले व्यास नहीं है, तो दूसरे व्यास हैं, उनका अध्यात्म रामायण आया। अन्य लोगों ने राम कथा को लिखा, उनकी रचना की उसकी, तो सबने अपने ग्रंथ का नाम लगभग रामायण रखा। एक गोस्वामी जी हैं जो चरित रख रहे हैं, रामचरित। ऐसा क्यों? रामायण का क्या अर्थ है? पहले रामायण का जाने। रामायण माने होता है राम का घर, आयन माने होता है घर। आयन माने घर, राम माने राम जी हमारे राघवेंद्र सरकार का घर, हमारे श्री राम का घर रामायण का अर्थ होता है। अब वर्तमान में श्री राम जी का घर कहां है? श्री राम जी का घर मंदिर में है। मंदिर ही तो राम घर है।
जहां भी श्री राम जी का मंदिर बना है। अब देखो श्री हनुमान जी का मंदिर होने का एक लाभ है, जहां हमारे श्री हनुमान जी विराजमान होते हैं उनके हृदय में राम जी सीता सहित विराजमान वैसे ही रहते हैं। वाल्मीकि जी ने भगवान को रहने के जो 14 स्थान बताए उसमें एक प्रकार का स्थान नहीं बताया था। हनुमान जी के हृदय में भगवान उसी स्वरूप में रहते हैं। 15वां स्थान है भगवान का, मतलब हमारे श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में जो हमारे राम जी विराजमान हैं माता सीता सहित, वो कुछ विशेष है। तो राम जी जहां है वहां हनुमान जी का हृदय है, हनुमान जी जहां है उनका हृदय है, और उनके हृदय में निरंतर हमारे श्री सीताराम जी का वास है। तो राम के घर का क्या अर्थ हुआ? मंदिर। तो रामायण का भी वही अर्थ होगा, रामायण माने मंदिर, साधारण अर्थ है, लेकिन ये चरित्र है। अब हम लोग पढ़ते होंगे, जब कभी पढ़ाई में थे तो परीक्षा में आता था इनका चरित्र चित्रण करिए। सुर कबीर तुलसी मीरा रहीम रसखान पढ़े होंगे, आता था ना कि इनका चरित्र चित्रण करिए। उस चरित्र चित्रण में हम कहीं इधर उधर नहीं लिख सकते हैं कि हम लिख रहे हैं गोस्वामी जी का चरित्र चित्रण लिख रहे हैं, उसमें सूरदास जी को ले आए, ऐसा नहीं हो सकता है। कथा में तो भगवान के इधर उधर हो सकते हो, कथा को समझाने के लिए थोड़ी बहुत गुंजाइश है, लेकिन किसी के चरित्र में कोई व्यक्ति इधर उधर नहीं लिख सकता है। इसलिए राम जी का चरित्र है, रामचरित विशुद्ध है, इसकी इतनी शुद्धता है, इसमें गोस्वामी जी अन्यत्र कुछ नहीं लिख रहे हैं। वैसे रामचरितमानस में 7 समुद्रों की बात किया है, 7 समुद्र हैं। श्री रामचरितमानस में सब कुछ मिलेगा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद मिलेगा, सब कुछ है। वेद वेदांत का दर्शन करना हो श्री रामचरितमानस में करो। इस यात्रा में तमाम विषय से आएंगे 9 दिन में। ये चरित्र है, विशुद्ध चरित्र है। राम जी का जो कालखंड रहा है वो वैदिक काल रहा है। पाश्चात्य विद्वान जो भी समय दे रहे हो राम जी का बहुत दिया उन्होंने। राम जी को तुला करके ईसा के 12,000 वर्ष पहले खड़ा कर दिया। 12,000 वर्ष पहले राम आए, ईशापुर 12,000 वर्ष पहले। ये पाश्चात्य विद्वान, पश्चिम वाले विद्वान कह रहे हैं, अंग्रेजी वाले कह रहे हैं। हमारे भारत के विद्वानों ने राम जी का जो समय माना है वो ईसा पूर्व 8,61,900 वर्ष पहले माना है। राम जी हमारे तब आए थे, और वो समय वैदिक काल था। उस समय विश्वामित्र थे, मधुछंदा थे, गृहसमत जी थे, दीर्घतमा जी थे, ये सब वैदिक ऋषि। राम जी का समय उत्तर वैदिक काल था। अच्छा, कुछ विद्वान कहते हैं राम जी के समय में लिपि नहीं थी, लिखावट नहीं थी। कैसे नहीं थी लिखावट? लिखावट न होती तो आज राम को हम कहां जान पाते? अवश्य कोई प्रमाण रहा होगा। भले ही हम इतिहास लिखने में पीछे रहे हैं भारतीय, लेकिन कोई लिखावट नहीं होगी। बाद में जब हमने इतिहास लिखा तो पहली लिपि हमारे यहां ब्राह्मी लिपि आई। लेखन कार्य हमारे यहां इतिहास का बहुत देर से प्रारंभ हुआ। हम इतिहास नहीं लिखते थे, हम दुनिया को इतिहास लिखना सिखा रहे थे। भारत इतिहास नहीं लिखता है, भारत दुनिया को इतिहास लिखना सिखाता है। तो श्री रामचरितमानस उस समय वाल्मीकि रामायण की रचना हुई तो वो पृष्ठ कैसे लिखे गए होंगे? पृष्ठ कहीं ना कहीं लिपि लिखावट रही होगी। और बाद में वाल्मीकि जी के प्रवृत्त संतों ने भी बात किया है। और इधर गोस्वामी जी ने जो बात की उसमें पहला शब्द आया रामचरितमानस का वर्ण। अब धैर्य से सुनेंगे तो आनंद आएगा। वर्ण
श्री रामचरितमानस का प्रारंभ भी वा से होता है और विश्राम भी वा से होता है। इधर वर्णा नाम अर्थ संघा नाम वाक्षर और उधर पश्चिमते नो मानवाह, मानवाह का वाक्षर, दोनों वा से प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि वकारो ब्रह्म रूपम, वकार ब्रह्म रूप है, वाक्षर ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, ब्रह्म रूप है, इसलिए वा से प्रारंभ किया। वर्ण के कई अर्थ होते हैं, जिसमें दो अर्थ तो स्पष्ट है और एक अक्षर के रूप में स्पष्ट है। वर्ण माने अक्षर, वर्ण माने वर्णाश्रम व्यवस्था, और वर्ण माने रंग, वर्ण माने रंग। आज हमारे देश में जो विवाद है वो वर्णों का नहीं है, जातियों का है। वर्ण कभी विवादित नहीं हुए और न होंगे। ये तो ऋग्वेद कह रहा है, मैं थोड़े कह रहा हूं। ऋग्वेद में कोई विवाद नहीं है। धरती का पहला ग्रंथ ऋग्वेद कहता है ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत। ब्राह्मण तो मुख है, मुख से था, ब्रह्म के मुख से आया। क्षत्रियों से, क्षत्रिय बाहु से आए, वैश्य जांघों से आए, और दासवर्ण चरणों से आया। यही तो है चार वर्ण। ये कहां आपस में युद्ध कर रहे हैं बताइए? अगर माथे में कहीं कोई आवश्यकता पड़े तो हाथ वहीं पहुंच जाता है। हाथ अगर क्षत्रिय है तो ब्राह्मण की सेवा में लग जाता है। चरणों में कहीं कुछ हुआ तो फट से हाथ वहां पहुंच जाएगा और मस्तिष्क वहीं पहुंच जाएगा। और प्रणाम करना हुआ तो सिर चरणों में गिरेगा। तो यहां तो ऋषियों ने कोई विवाद नहीं पैदा किया। आज जो विवाद है वर्णों का नहीं है। वर्ण निर्विवाद सत्य है, क्योंकि ये सनातन के प्राण में से एक प्राण है वर्ण। वर्ण माने रंग होता है। तीन अर्थ वर्ण क्या है? अक्षर, रंग और वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण कहकर गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? वर्ण मतलब क्या? परमात्मा। अक्षर माने जो नाक्षरंत अक्षरः, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, उनका नाम अक्षर है। कभी नष्ट नहीं होते। ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होगा। धरती पर लड़के लोग समाप्त हो जाएंगे। भागवत में तो आपने पढ़ा होगा कि महाप्रलय आने के पूर्व मानव एक दूसरे को नोच नोच के खाएंगे। श्रुति माता कहती है वो दशा आएगी। यहाँ के प्राणी एक दूसरे को, जो सबल होगा दूसरे को नोच खाएगा। दशा तो वही चल रही है। अभी तो शरीर नहीं नोचा जा रहा है, लेकिन प्रयास लोग कर रहे हैं कि किसी तरह पड़ोसी खत्म हो जाए, हमारे यहां पड़ोसी चला जाए। दशा तो वही है, लेकिन महाप्रलय नहीं है। प्रलय जैसी व्यवस्था है, आने का संकेत है। तो वर्ण क्या है? देखो राम जी स्वयं वर्ण की परिभाषा दे रहे हैं। श्री रामचरितमानस में राम जी भी बोल पड़ते हैं। सब बोल रहे हैं तो राम जी बोलेंगे। पहला अक्षर तो राम जी ही बोल रहे हैं। राम जी बोल रहे। वर्णा नाम और संघा नाम का पहला पद है वर्ण। वर्ण पर राम जी बोल रहे हैं। देखिए कैसे बोलते हैं मानस में। हम छत्री मृगया बन करही, 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 हम छत्री बता दिया मैं कौन वर्ण हूं। मैं क्षत्रिय हूं। राम जी अपना वर्ण बता रहे हैं।
मैं क्षत्रिय वर्ण हूं, हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही, हम तो क्षत्रिय हैं, जंगल में घूम रहे हैं, और तुम सन खल मृग खोजत फिर रही, तुम्हारे जैसे मूर्ख मृगों को मैं खोज रहा हूं। तो मृग कौन है? यहां खरदूषण और तीसरा को मृग कहा राम जी ने। खरदूषण तीसरा मृग जैसे तो नहीं है, वो तो मृग नहीं है, तो मनुष्य जैसे दिखाई दे रहे हैं राक्षस, प्रकृति राक्षस है। इसका मतलब जो व्यक्ति मनुष्य दिखाई देता है और प्रकृति उसकी राक्षसी है, वो मारीच जैसा ही मृग है, मृग ही है। ईशा के प्रथम शताब्दी में एक कवि हुए जिनका नाम है भर्तृहरि, जिन्होंने बाद में नाथ संप्रदाय स्वीकार लिया। भर्तृहरि जी का एक श्लोक है, साम न विद्या न तपो न दानम, पढ़े होंगे, बड़ा प्यारा श्लोक, 6-7-8 में रहा होगा। एषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। ऐसे लोग मनुष्य रूप में केवल मृग जैसे घूम रहे हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। साहित्य नहीं है जिसके पास, संगीत नहीं है, कोई कला नहीं है, वो साक्षात पशु है, केवल सींग और पूंछ नहीं है। हाँ, ये पशुओं का भाग्य है कि वो चारा नहीं खाता, नहीं उसे भी चट कर जाता, पशु भूखे मर जाते। ये पशुओं का भाग्य। ये कौन कह रहा है? प्रथम शताब्दी का कवि कह रहा है। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, तृणम न खादन्ति बपजीवमाना, तदभागधेयं परमं पशूना। ये उन पशुओं का भाग्य है। और आपने तो देश में देखा भी, चारा भी खाने वाले मिल गए। प्रथम शताब्दी का कवि कह रहा था और 21वीं शताब्दी के लोगों ने चारा तक खा लिया। ये स्थिति आई मनुष्य की। मनुष्य अपने को तौले कहां है? मृग है नहीं है, पशु है नहीं है। और जब पशुता और मृगता आ जाए तो राम जी कहते हैं, हम क्षत्रिय मृगया बन कर, 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 तुम सन है वर्ण, यह है वर्ण। नाम अर्थ, वर्ण नाम। नाम क्या है? श्री राम भगवान के 4 रूप हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान का नाम पकड़ लो, नाम की छाया ले लो, जीवन भर सुख रहेगा। क्योंकि भगवान नाम क्या है? नाम जगदाधार है, जगत का आधार तत्व है। यहां आप आए हैं, सामान्य मानव जीव अपना नाम रखवा लेता है, नाम के लिए प्राण देने लगते हैं। हमारा नाम नहीं छपा। अरे कुछ छुपा भी लो, छपाने के लिए क्यों परेशान है? कुछ छुपाओ भी, छपाओ ना। नाम एक सामान्य शरीर जो हड्डी मांस लोथड़े के शरीर है, इसका भी नाम लोग चाहते हैं। कुछ दिन के लिए आई है, पता नहीं कब जाए कब आए। इस शरीर का नामकरण हुआ और लोग चाहते मेरा नाम बहुत हो जाए।
भगवान नाम, भगवान को प्राप्त करने का प्रथम साधन है नाम, दूसरा साधन है रूप, भगवान का स्वरूप करो ध्यान में, तीसरा भगवान के लीला का आनंद लो, और चौथा भगवान के धाम में रहो। ये कथा में चारों प्राप्त होता है, इसलिए कथा को कहा गया, भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं कथा हूं, कथा स्वयं हरि ही, कथा स्वयं भगवान ही है। अच्छा मेरे भाई बहन, कुछ लोग कहते हैं कि कथा वही कथा सुनते आ रहे हैं, फिर राम कथा, होल्डिंग लगी नहीं, फिर कहने लगते हैं फिर राम कथा लग गई है, फिर भागवत होने जा रही है, वही राम कथा, वही भागवत, वही कथा होगी, राम जी आएंगे, मृग मारेंगे और ये होगा, ये कथा हो जाएगी। ऊब नहीं गए कथा सुनते सुनते। हाँ? अच्छा बताओ, उसी व्यक्ति से पूछो कि तुम पानी पीते पीते उबे कभी? कभी उबे हो? जल पीने से कोई उबा आज तक? भोजन करने से तो उब सकते हो कि आज की दाल अच्छी नहीं, कल दूसरी वाली दाल खाना है, दूसरा साग भाजी होगा, लेकिन जल तो वही का वही है, जल में तो परिवर्तन भी नहीं है, फिर जल से क्यों नहीं उब रहे हो? जल पीने से नहीं उब रहे हैं। भगवान कौन है? भगवान रस है। जल क्या है? रस है। भगवान रसमयी है, रसौ वैसा। वेदांत कहता है भगवान रसस्वरूप है, भगवान रस है। और जल क्या है? रस है। तो जैसे रस रूपी जल से हम कभी नहीं उब सकते हैं, लेना ही पड़ेगा, ऐसे हम भगवान से कभी उब नहीं सकते हैं। वो रसो वैसा है, इसीलिए भगवान की कथा निरंतर चलती रहती है। कैसे? गंगा जी कहां से निकली? भगवान के चरणों से। अच्छा, गंगा जी के भी दो स्थान हैं, हम लोगों के भी दो स्थान हैं। जैसे हम लोग संसार में आए तो किसके पुत्र कहे गए? इनके पुत्र हैं, पिताजी हम उनको कहे, हमारे पिताजी हैं, इनके माध्यम से मेरा जन्म हुआ है, यही तो है। लेकिन वास्तव में हम उनके घर में ना पैदा होते, कहीं अलग पैदा होते, ये अपने बस में था? किसने भेजा कि नहीं कि यहां जाकर जन्म लो? जिसने भेजा है पहला पिता हमारा, वह है, वो परम पिता है। तो पहला जन्म कहां से हुआ? परम पिता से, प्रथम पिता है। ऐसे गंगा जी के भी दो पिता कहे गए। भगवान का चरण कमल प्रथम पिता है, वहां से जन्म होता है, इसलिए गंगा जी को विष्णुपदी कहा गया। गंगा जी भगवान विष्णु के नख निर्गता मुनिवंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी। गंगा मैया भगवान के चरण नख से आई, इसलिए उन्हें विष्णुपदी कहा गया। और उसके बाद हिमालय पर आई, फिर हिमालय की बेटी बनी। जैसे हम लोग दो पिता वाले हो गए, ऐसे गंगा मैया भी हैं। ऐसे मनुष्य तो चार पिताओं वाला है। परम पिता, जन्म पिता, बाल्य पिता और धर्म पिता, चार पिता। जिसने पालन किया हमारा, जो मेरा स्वामी है, पितृ है, पालक है, पापालने धातु से पिता भी बना है, पापालने धातु संस्कृत में पति भी बना है। जो पालन करे, पाल्य। और फिर धर्म पिता, पत्नी के पिता को क्या कहते हैं? धर्म पिता। तो चार पिता है। तो माता गंगा को विष्णुपदी कहा गया है और भगवान की कथा को शिवमुखी कहा गया है, विष्णुमुखी कहा गया है।
भगवान के मुखारविंद से निकलती है, इसलिए भगवान की कथा क्या है? विष्णुमुखी है, शिवमुखी, विष्णुमुखी और विष्णुपदी। कथा क्या है? भोलेनाथ से पूछा गया कथा क्या है? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, 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 सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। संसार को पवित्र करने वाली गंगा है कथा। कथा क्या है? ये भी गंगा है। पूछहु रघुपति, माता पार्वती से कह रहे हैं, कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। अब कथा अगर गंगा है, अच्छा एक बात और बताओ, हम सब मानव हैं, स्नान करते हैं गंगा में, किए हैं, 20 बार स्नान किए, 30 बार किए, उसी घाट पर बार बार जाकर स्नान करो, उसी घाट पर बार बार स्नान करो, लेकिन क्या उसी जल से स्नान कर रहे हो? अगर चाहो कि मैं उसी जल का स्नान करूं तो कर पाओगे? गंगा क्या करती है? गंग सकल मुद मंगल मूला, 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 फल सीधी सब साधन मूला, सब सुख करनी है। प्रसन्नता है, प्रसन्नता गंगा है। मंगल की मूल है, जड़ है, मंगलकारी है, सारे सुख को देने वाली है, सारे दुख को हरने वाली है। सुख के मध्य में भी दुख रहता है प्यारे। देखिए, ये नहीं है सुख ही सुख है, सुख के बीच में भी दुख रहता है और दुख में भी सुख रहता है। ये दोनों का अन्योन्याभाव संबंध है। सुख सदा दुख की गोदी में पलता है, सुख सदा दुख की गोदी में ही पलता है। संघर्ष करने वाला ही आगे सुख पाता है। संघर्ष में तो दुख है। विद्यार्थी अध्ययन करता है, पढ़ने का मन नहीं करता, प्रातः उठे अध्ययन करें और रात्रि में भी अध्ययन करें, लेकिन उसके अध्ययन में ही आगे सुख है। और दुख भी सुख की गोदी में पलता रहता है। इसको बाबा कबीर ने कहा है, सुख में दुख में सुमिरन सब करे। इसको कुंती मां बुआ ने कहा है भागवत में। बुआ जी ने कहा है, विपदा संतो ना सस्वत। ए जगत गुरु, मुझे विपत्ति चाहिए, ऐसी विपत्ति भी वरेण्य है जिसमें भगवान साथ में हो। दुख में भगवान है कि नहीं? दुख में भी सुख का सृजन होता है। भागवत के प्रारंभ में व्यास जी कहते हैं, वो दुख ही वरेण्य है जिसमें भगवान हो। अरे गोस्वामी जी तो कहते हैं, स्वांतः सुखाय, अंतः सुख कैसे मिले। का मतलब है 76 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी जी को भी कहीं न कहीं
अंतः सुख नहीं मिला अभी तक। व्यास जी को भी अंतः सुख नहीं मिला, तब भागवत की रचना, गोस्वामी जी को अंतः सुख नहीं मिला, रामचरितमानस की रचना हुई, अंतः सुख मिले। तो गंगा में यह सब करने वाली है, जैसे वैसे कथा गंगा है, ये भी यही करती है। क्या करती है? गंग सकल मुद मंगल मूला, और सब सिद्धि कर निहरन सब सूला। सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, कथा गंगा है। और उस गंगा रूपी कथा में भगवान का नाम आश्रय है, नाम भगवान का आश्रय है, एक अर्थ। दूसरा, वर्णनाम क्षत्रियोचित संस्कार बालकांड में हुआ है, इसलिए वर्णनाम। अब दूसरा कांड कौन आया? अयोध्या कांड आया। अयोध्या कांड के लिए गोस्वामी जी कहते हैं अर्थ कांड है। अर्थ माने, देखो किसी भी ग्रंथ के 3 कोश होते हैं, किसी भी ग्रंथ के 3 खजाने होते हैं। शब्दकोश, शब्द लिखा है, शब्दों का तो खजाना भरा है, कोश माने खजाना। दूसरा होता है उसका अर्थकोश, उसमें उसका अर्थ क्या निकल रहा है। और तीसरा होता है उसका कर्मकोश। कौन कोश होता है? कर्मकोश। ये कर्मकोश कठिन है। शब्दकोश सरल, अर्थकोश थोड़ा कठिन, कर्मकोश और कठिन। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। शब्दकोश देख लिया, रामचरितमानस पढ़ लिया, अर्थ से कुछ लेना देना नहीं, गा रहे सुंदरकांड, मंगल भुवन मंगलहारी, जामंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय तिभाए, गा लिए। अब तो रामायण हो रहा ना अपने अखंड कीर्तन, ऐसा गाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा क्या चौपाई चल रही है, बड़ी देर बाद पता चलता है ये कहां कांड इसमें चल रहा है। ऐसे फिल्मी तराने छोड़ेंगे। अरे हमारे इधर तो गा रहे थे, जा निशाचर हो तुम रामा, कपटी पापी दोषिया रामा। रोकना पड़ा, क्या लगा रहे? समझ रहे हो अर्थ क्या है इसका? रामा सीतारामा लगा करके क्या धुन छेड़ेंगे? शुद्ध नहीं गाएंगे, शुद्ध गाओ, शास्त्रीय संगीत से शास्त्रीय प्रतिमान पर आओ, आनंद मिलेगा साहब। शब्दकोश क्या कह रहा है अर्थ ही पता नहीं है, अर्थकोश तक जाएंगे नहीं। कोई आचार्य अर्थ बताने बैठे तो सुनेंगे नहीं, अर्थ किसी तरह सुन भी लिए कर्म नहीं करेंगे, जो बताया जा रहा है वो नहीं करेंगे, वो है कर्मकोश। तो ग्रंथ का शब्द भी ध्यान देना है, अर्थ भी ध्यान देना है, कर्मकोश का भी ध्यान देना है। एक तो अर्थ ये है, दूसरा अर्थ है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में, बाल कांड में हमारे माता सीता मिल जाती हैं, इसलिए आओ गाय मस्ती में। सिया रघुबर की कथा दिव्य सुन लो, 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 सिया रघुबर की। सागर से पार लगावे, सागर से पार लगावे, सागर से पार लगावे, सागर से पार लगावे। नैया सुंदर, नैया सुंदर भक्त जन चढ़ लो,
सरल सुबोध भाव रस पावन, सरल सुबोध भाव रस पावन, सरल सुबोध भाव रस पावन, सरल सुबोध भाव रस पावन। कुछ देर प्यारी, कुछ देर प्यारे उसे रोज पढ़ लो, सियर कुंवर की कथा दीप सुन लो, सियर कुंवर की। सुची प्रेम जगावे, मानस मां सुची प्रेम जगावे, मानस मां सुची प्रेम जगावे, मानस मां सुची प्रेम जगावे। ढाई आकर, ओ ढाई आकर के यहाँ ज्ञान पढ़ लो, सिया रघुबर की कथा दीप सुन लो, सिया रघुबर की। बड़े भाग्य मानव तन पायो, बड़े भाग्य मानव तन पायो, बड़े भाग्य मानव तन पायो, बड़े भाग्य मानव तन पायो। जीवन धन, ओ जीवन धन श्री राम नाम चुन लो, सिया रघुबर की कथा दीप सुन 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 लो, सिया रघुबर की। भगवान की दिव्य कथा महर्षि वाल्मीकि से मिले। अब कथा के प्रारंभ में वाल्मीकि जी का नाम ना आए तो अधूरा लगेगा, इसलिए पहले राम जी का वर्ण के रूप में नाम लिया, उसके बाद वाल्मीकि जी की बात आई। गोस्वामी जी का ये प्रयोग देखिए, वाल्मीकि जी का नाम लिया, परोक्ष नाम लिया, प्रत्यक्ष नहीं लिया। वाल्मीकि जी के सामने हमारे राघवेंद्र सरकार बैठे तो वाल्मीकि जी ने पूछा कि आप जंगल क्यों आए हैं प्रभु, आप जंगल क्यों आए हैं? भगवान ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। भगवान ने कहा हमारे घर में बंटवारा हो रहा था, मेरे हिस्से में यही आया, हमारे घर में बंटवारा हो गया, हमारे हिस्से में ही आ गया। तो वाल्मीकि जी ने कहा आपके घर का बंटवारा तो कोई सामान्य होगा नहीं, कोई रुपए पैसे खेत पात का तो बंटवारा नहीं हुआ होगा, आखिर बंटवारा क्या हुआ प्रभु? तो भगवान ने कहा हमारे घर में 4 चीजों का बंटवारा हुआ। क्या क्या बटा? हमारे घर में धर्म बट गया, हमारे घर में धर्म बटा, हमारे घर में अर्थ बटा, हमारे घर में काम बटा, हमारे घर में मोक्ष बट गया।
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों बट गए, बंटवारा हो गया। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु धर्म किसके पक्ष में गया, धर्म किसको मिला? भगवान राम ने कहा धर्म मेरे पिताजी को मिला। धर्म किसके पक्ष में गया? चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के पक्ष में गया। तात बचन, गोस्वामी जी की पदावली मानस की। तात बचन पुनि मातु हित, और भाई भरत असराव। तीन बट गए। मोह कहा दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। धर्म गया मेरे पिता के पक्ष में। क्या धर्म है अयोध्या का? अयोध्या का धर्म क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसके पक्ष में गया, पिता के पक्ष में गया। उन्होंने रघुकुल की रीति का निर्वाह किया। और काम किसके पक्ष में गया? काम माने कामना, इच्छा। इच्छा पूर्ण हुई कैकेयी माता की। तात वचन पुनि मातु हित, अर्थ किसके पक्ष में गया? भाई ये पुरुषार्थ हैं चारों, हम पुरुष हैं। पुरुष में महिला पुरुष नहीं बांटा गया है, ध्यान रखना। पुरुष शब्द दोनों के लिए है। नर और नारी कहा जाए, महिला पुरुष कहा जाए तब बढ़ता है। अरे तो ऋग्वेद का दशम मंडल का 90वीं सूक्त तो पुरुष के रूप में बंटवारा नहीं कर रही है। और एक बात बताएं, भक्तिमती मीराबाई गई थी दक्षिण भारत की ओर, यात्रा में थी। एक मंदिर में जाने लगी तो मंदिर के दरवाजे पर एक पंक्ति लिखी थी कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। दक्षिण भारत के बांके बिहारी मंदिर में एक पंक्ति लिखी थी कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। भक्तिमती मीराबाई जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगी, एक आए हो, यहां कहां आ रही हो? यहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, कैसे आ रही हो? मीरा जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि कोई यहां पुरुष भी रहता है क्या? मेरी दृष्टि में तो दुनिया में एक ही पुरुष है, दूसरा पुरुष है ही नहीं। क्या भाषा है! मेरे दृष्टि में, मेरे विचारों में तो मेरा केवल कृष्ण अकेला पुरुष है, और सब पुरुष कहां है? क्यों महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? इसलिए कि महिलाएं आएंगी तो मेरा संयम बिगड़ेगा। तो इसका मतलब तुम सही साधना नहीं कर रहे हो, महिलाओं से डरकर साधना कर रहे हो। अकेला पुरुष केवल कृष्ण है भक्तिमती मीरा की दृष्टि में। और ये मीरा ही नहीं कह रही है, मेरा शास्त्र कहता है, रामचरितमानस कहता है, उत्तम के अस बस मन माही, 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 उत्तम के
कन्यहुआन पुरुष जगन्नाथ जी। हमारी दृष्टि में तो इस मंदिर में बांके बिहारी की एक ही पुरुष मेरा कृष्ण बैठा है, मैं तो उसी से मिलने जा रही हूं, और आप सब कृष्ण के ही हैं। हाँ हाँ, तो कृष्ण तो गोपियों से घिरे रहते थे, किसी पुरुष से तो नहीं घिरे रहे। हाँ, ग्वालों के साथ खेले जरूर हैं, लेकिन घिरे किससे? और भगवान कृष्ण की उपासना भी उसी क्रम में। हाँ, मीरा ने तो रसिक भाव से किया है। हमारे यहां रसिक संप्रदाय के लोग जो रसिक भाव से मानते हो तो भगवान को ही पति मानते हैं। बाबा कबीर ने भी मान लिया है रहस्यवाद में। हिंदी साहित्य का जो रहस्यवाद है, उस रहस्यवाद में बाबा कबीर ने क्या कहा? हरि मोरा पीव मैं हरि की बहुरिया। कबीर तो ही कहते हैं ना, भगवान मेरा प्रीतम है, भगवान मेरा पति है, मैं उसकी बहुरिया हूं। और यही नहीं कहा, दुल्हिन गावहु मंगलाचार। ए दुल्हिन, मंगलाचार गाओ। संत मंडली में बैठकर कबीर बाबा कहते हैं संतों को, ए दुल्हिन, ए सभी नारियां मंगलाचार गाओ। क्यों गाएं? हम तो आए हो आज घर आए, राजा राम भरतार। हमारे राजा राम, हमारे पति आ गए हैं, हमारे भरण पोषण करने वाले भरतार आ गए हैं, इसलिए मंगलाचार गाओ। ये कबीर की भाषा है, हिंदी साहित्य का रहस्यवाद है। और आते आते हमारे मध्यकाल के संतों ने एक दोहा कहा, विधवा विधवा जनि कहो, विधवा रहा न कोई, सबके पति श्री राम है, तो विधवा कहां से होए। सबके पति भगवान राघवेंद्र सरकार हैं। इस भाव में जब हम आते हैं तो उस समय मुझे मेरे स्वामी ही दिखाई देते हैं, पति ही दिखाई देते हैं। इसलिए महिला पुरुष कहा जाए तो बंटवारा है, पुरुष महिला और नर नारी कहा जाए तो बंटवारा, पुरुष में बंटवारा मत करो। हा? तो कामनाएं माता को मिली, माता को कामना प्राप्त हुई। पुरुष होने के 4 अर्थ हैं हमारे यहाँ। सनातन का ये प्राण है, जैसे शरीर में 5 प्राण हैं, अपान व्यान समान उदान और प्राण, ये 5 प्राण है हमारे शरीर में, तो शरीर चल रही है। ऐसे सनातन धर्म के भी 5 प्राण हैं, तब सनातन धर्म चल रहा है, जीवंत है। 5 प्राण में एक प्राण पुरुषार्थ भी है। पुरुषार्थ माने पुरुष होने का अर्थ। हम मनुष्य, इसके क्या अर्थ हैं? हमारे पास धर्म हो, हमारे पास कुछ पैसे हो, हमारे पास कामनाएं हो, पुत्र पौत्र हो, और हमारे पास मोक्ष हो। तो मोक्ष तो मरने के बाद मिलती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा वेदांत नहीं मानता। ऐसे हमारे राघवेंद्र सरकार ही नहीं मानते, राम जी नहीं मानते कि मरने के बाद मोक्ष मिलती। इसका मतलब गोस्वामी जी भी नहीं मानेंगे। जो राम नहीं मानेंगे, गोस्वामी जी भी नहीं मानेंगे। स्वामी जी तो दहाड़ के कहते हैं, भाई तुलसी जिनके मुखन ते कैसो निकसत राम, टेढ़ो निकसत राम, ताके पग को पानही मेरे सिर को चाम। अगर जूता भी मार दे और राम बोल दे, कोई चिंता नहीं। राम बोले तो स्वामी जी का उद्घोष है। राम जी जो कहेंगे वही गोस्वामी जी कह रहे हैं। पहले बता दिया ना, ये विष्णुमुखी और शिवमुखी गंगा है, इसलिए शिवमुखी और विष्णुमुखी गंगा का आनंद जो ले रहे हैं हम लोग कथा में, ये हमारे भगवान बोल रहे हैं। मोक्ष को बताते हैं राम जी की यही मिल रहा है, लेना चाहिए। कामना गई मां के पास, धन किसके पास गया, अर्थ किसके पास गया, भाग्य
भाई भरत ऐसा राजा हुआ। भरत के पास अर्थ चला गया, राज्य संपदा चली गई, भरत ने नहीं लिया, ये बात अलग है, लेकिन भरत ने किया क्या? हमारे राघवेंद्र सरकार जब जंगल गए थे, उस समय अयोध्या में जितनी जनता थी उसमें से न एक भी नहीं मरे 14 साल में, और न एक पैदा हुए। जितना दिया था भगवान ने भरत को, भरत ने उठा के भगवान को समर्पित कर दिया। भैया ये इतना आपका था, ये आपका है, मेरे पास अर्थ लिया नहीं, और अर्थ को बल्कि गंगा घाट पर छोड़ दिया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, क्योंकि इन्हीं चारों के बंटवारे में मेरे भैया जंगल चले गए हैं। गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अर्थ गया भरत भैया के पास, भाई भरत असराम। अब मोक्ष मेरे पहले में आ गया, 3 बट गया ना, धर्म बटा, काम बटा, अर्थ बटा, मोक्ष बटा तो किसके पास आया? मेरे पास आया। मो कहां दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। आपका दर्शन मेरा लिए मोक्ष है। कैसा दर्शन? मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष के लिए एक शब्द और है, संसृति। संसृत थोड़ा कठिन शब्द है। संसृति माने होता आवागमन से छुटकारा, आने जाने से मुक्ति मिल जाए, वही तो मोक्ष है। संसृत माने आवागमन से छुट्टी। तो संसृति कहां मिलती है? तो का सत्संगति संसृति कर अंता। सत्संग आवागमन से मुक्त करता है, सत्संग आवागमन से मुक्त करता है, इसलिए सत्संग ही मोक्ष है। और हमको क्या मिलेगा? आप जैसे संतों के साथ सत्संग मिलेगा। राम जी के पक्ष में क्या आया? मोक्ष आया, सत्संग आया। सत्संग क्या है? गंगा जी अगर मुदित हैं, मुद मंगल मूला हैं, सकल मुद मंगल मूला हैं, तो क्यों है मुद मंगल मूला? क्योंकि गंगा घाट पर सत्संग होता है। सत्संगति मुद मंगल मूला, 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 सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संगति मुद मंगल मूला, स्वय सब सुलभ सुसाधन फूला। साधनों में प्रमुख चीज क्या है? सत्संगति। भगवान के पास जाने का प्रमुख साधन है सत्संगति। तो सत्संग मिल रहा है, कहां मिलता है? संतों के समाज में मिलता है। संत समाज में सत्संगति प्राप्त होती। भगवान राम इसे ही मोक्ष कहते हैं। तो अर्थ कांड कौन हुआ? वर्णनामर्थ। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड को अर्थ कांड कहा गया। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम। रस का कांड कौन है? देखिए, आज तो साहित्य में 11 रस बताया जा रहा है। जब गोस्वामी जी थे तब 9 रस थे।
नव की खोज हो पाई थी। नवरस जप तप जोग विरागा, नवरस और निगमागम गुण दोष विभागा। नवरस, नवोरस अगर मिलेगा तो आपको अरण्य कांड में मिल जाएगा, अयोध्या में बीभत्स नहीं मिलेगा। अरण्य कांड में शूर्पणखा की नाक कटेगी तो आ जाएगा, रौद्र भी आएगा, वहां बीभत्स भी आएगा, उसका विलाप करुण भी आएगा। अरण्य कांड में 9 रस इकट्ठे मिलते हैं और शूर्पणखा के प्रसंग में तो 9 के 9 रस इकट्ठे हो गए। इसलिए नवरस जप तप जोग विरागा और निगम गम गुण दोष विभागा। रस सिक्तता, रस कह करके गोस्वामी जी ने अरण्य कांड को कहा है रसौ वैशः, परमात्मा रसमयी है। इसलिए अरण्य कांड देखने में तो छोटा है, 46 दोहों का, लेकिन जो श्री रामचरितमानस में 5 चरित्रों का सामान्य वर्णन है और 5 में प्रमुख वर्णन राम जी का है। 5 चरित्र तो स्पष्ट आए हैं और तो पताका और प्रकरी के रूप में वर्णन आया है रामचरितमानस में। कुछ चरित्र तो पताका के रूप में आए हैं, कुछ प्रकरी के रूप में आए हैं, कुछ संधि के रूप में आए हैं, कुछ पंचसंधि के रूप में आए हैं। चरित्र तो बहुत हैं, लेकिन उसमें 5 प्रमुख हैं। पहला चरित्र क्या है? प्रथम चैत्र रामचरितमानस में किसका वर्णन आया? प्रथम कही मैं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। पहला शिव चरित्र है। दूसरा अयोध्या कांड क्या है? भरत चरित जप जाग। भरत चरित्र है, जप यज्ञ है। भरत का चरित्र यज्ञ है, जप यज्ञ है। जब आप जप करते हैं वो जप यज्ञ है। क्यों यज्ञ है? क्योंकि प्रारंभ में अयोध्या कांड के गुरु वंदना आई है। श्री गुरु चरण सरोज रज आया दोहा। अवंत में यहां तो गुरु की वंदना आई प्रथम में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चारी। अयोध्या कांड का पहला दोहा। और अयोध्या कांड के उत्तरार्ध में क्या आया? सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन आगम जम नियम समद, विषम व्रत आचर दुख दाहदारिद दाम्भदूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सधन हटिराव, सन्मुख करत को। राम को कौन सामने लाता? कौन लाता? तो गोस्वामी जी कहते हैं आगे गुरुदेव भगवान लाए हैं। कौन लाया राम जी को हमारे सामने? श्री गुरु चरण सरोज रज। उत्तरार्ध में गुरु वंदना जो राम को ला दे मुझे, गुरु गोविंद दो खड़े। हाँ, ये बात कबीर बाबा ने कहा और इधर गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड के प्रारंभ में गुरु वंदना, और बाद में कह रहे हैं गुरु जी ने राम जी को हमारे सामने ला दिया। तो कौन गुरु जी हैं? अयोध्या कांड के जो भरत जी हैं, वो भरत जी गोस्वामी जी के गुरुदेव भगवान हैं। गोस्वामी जी भरत जी को गुरु जी मानते हैं। ये अयोध्या कांड है। और अरण्य कांड क्या है? अरण्य कांड में राम चरित राकेश कर, चरित सुखद सब काहू। 3 चरित्र हो गया। प्रथम है कही मैं शिव चरित, भरत चरित जप जाग, राम चरित राकेश कर, चरित सुखद सब काहू।
और आगे किष्किंधा और सुंदर, ये दोनों कौन कांड हैं? हनुमान के चरित सुहाए और विपुल विशद निगमा गम गाए। दो कांड किसको दिया? हनुमान के चरित सुहाए, हनुमान के चरित सुहाए, विपुल विशद निगमा गम गाए, विपुल विशद निगमा गम गाए। ये श्री हनुमान जी का चरित्र है। हाँ, कीर्तन तो कराएंगे, 5 चरित्र पूरा कर दें बस। कितने चरित्र हुए? 4 हो गए। शंकर जी का हो गया। दूसरा कौन हुआ अयोध्या कांड में? भरत भैया का हुआ। अरण्य कांड में राघवेंद्र सरकार के समस्त चरित्र वर्णित हैं। उनकी करुणा है, उनकी कृपा है। राजसी ठाट भी है। हाँ? किसने कहा राजसी ठाट है? राजसी ठाट है अरण्य कांड में। अद्भुत कांड है साहब। किसने कहा? लक्ष्मण भैया ने कहा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। मैं तो कहता हूं कभी कभी एक एक विषय पर कथा होनी चाहिए, आनंद आए। लेकिन अब भारत में बड़ा मुश्किल लग रहा है विषयगत कथाओं का। अब तो पूरी कथा सुनना, जन्म करो, विवाह करो, राज्याभिषेक करो, नहीं। तो हनुमान जी का चरित्र है किष्किंधा और सुंदर। लंका कांड किसका चरित्र है? समस्त संतगण आए हैं, समस्त देववृंद आए हैं। लंका और उत्तर में, लंका और उत्तर में, दोनों में। लंका में जब रावण वध होता है, देववृंद वर्षा करते हैं, संत जन आते। महाराजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, फिर भी लंका में भगवान के सामने आ जाते हैं, आते हैं। लंका और उत्तर दोनों कांड को गोस्वामी जी कहते हैं साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फलदासु, निरस विशद गुणमय फलदासु। ये दोनों कांड साधु चरित्र है। तो 5 चरित्र हो गए। प्रमुख चरित्र मध्य में श्री राघवेंद्र सरकार का है, जो प्रमुख चरित्र है। रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। इसका नाम रामचरित्र है। पंच चरित्रों में प्रमुख चरित्र राघवेंद्र सरकार। रसानाम छंदसामपि, और कांडों को छंद विधान में कहा गया। छंद माने बांधना। लंका और उत्तर दोनों छंद कांड है, दोनों बंधे कांड है। लंका में राघवेश नियमों में बंधे हैं। सामने दुश्मन खड़ा है, अपनी बड़ाई कर रहा है और भगवान उपदेश दे रहे हैं। रावण ऐसा हूं वैसा हूं। भगवान ने कहा आप ऐसे हैं वैसे ठीक है, लेकिन ये कहा नहीं जाता। अब कितने महान हैं, ये कहा नहीं जाता। इसे जल्पना कहते हैं। रावण ने कहा अब हैं तो कहेंगे, लेकिन तुम्हारा सुयस नष्ट हो जाएगा। जन जल्पना करी सुजस ना सही। ये राम जी की वाणी है, हमारे राघवेश कह रहे हैं। युद्ध भूमि में रावण को समझा रहे हैं। युद्ध भूमि में जहां बाणों की वर्षा हो रही हो, सामने वाला अपनी बड़ाई कर रहा हो, राम जी हाथ जोड़कर कहते अपनी बड़ाई मत करो, अपनी बड़ाई करने से सुयस नष्ट हो जाता है।
ये छंद कांड है। अयोध्या में, लंका में राम जी बंधे हैं एक नियम में, युद्ध के नियम में, और उत्तरकांड में भी राम जी बंध गए हैं प्रजा पालन की नीति के नियम में, राजा के नियम में, राजधर्म में। ये संक्षिप्त परिचय इस श्लोक का रहा। रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। कल भगवान शिव के विवाह तक हम लोग चलेंगे। भाव मस्ती में आइए, भगवान नाम संकीर्तन के साथ संध्या विराम ले और आरती की तैयारी हो। राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। एक बात और मैं कहता हूं, आज प्रथम दिवस था, हमारे महाराज श्री इतना थक चुके हैं, इतना व्यस्त थे आज, और आचार्य प्रवर भैया थके हुए हैं, लेकिन आपके जिम्मे एक काम कल से किया जाएगा। हमारे डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, परिचय हुआ था अभी, और संतों की महिमा तो अनंत है, लेकिन एक पंक्ति जरूर बोलेंगे। संसार में कुछ बड़ी चीजें होती हैं। एक गीत में हमारे आया है कि संत जीवन ये सुख दुख का बाजार है, धैर्य से काम लेना बड़ी बात है।
पुण्य कर्तव्य परिवार का पालना, दूसरे को खिलाना बड़ी बात है। आज मैंने भंडारा देखा, महाराज श्री ने कन्याओं का पूजन किया, क्या दिव्यानंद आया। पहुंचते ही थोड़ा मुझे देर हो गई थी, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, बहुत विषम स्थिति में था। दूसरे को खिलाना बड़ी बात है। एक बड़ी बात आपके जिम्मे डालता हूं, तीर्थ करना बड़ी बात है, लेकिन कराना उससे भी बड़ी बात है। इसलिए आप आए यहां, राम जी की कृपा, कल पड़ोसी को लाना बड़ी बात है। हर पड़ोसियों को बुलाओ, तीर्थ करा दो सबको। राम तीर्थ चलेगा यहाँ 8 दिन तक। अब आज का दिन तो यहाँ विश्राम लेने को है, 8 दिन यहाँ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा का तीर्थ होगा। और तीर्थ उत्सव में सब लोग आमंत्रित हैं। जहां आवाज जा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, आप लोग आवाज पहुंचा करके सबको बुलाइए और पंडाल बढ़िया भरिए। लगे कि यहाँ महाराज श्री के आयोजन में हम लोग भगवान की कथा सुने हैं। हमारे दीक्षित जी पधारे, आचार्य प्रवर पधारे, कई आचार्यों का दर्शन हुआ, डॉक्टर साहब पधारे, हमारे नारायण स्वरूप हमारे दंडी स्वामी जी विराजमान हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। और आइए भगवान की मंगलमय आरती हो। हरि ओम इदगुं हविहि प्रजननम मेस्तु दशवीर गुं सर्वगण गुं सुस्तये आत्म शनि प्रजा शनि पशु शन्य लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतन्नम पयोरे तुष्माशु दत्त साज्यं च वर्त संयुक्तं वर्णिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं महाराज श्री आ जाए, आत्मशनि पुष्पांजलि हो जाएगी बाद में। शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नम पयोरे तुष्माशु दत्त। आइए मानस की आरती गाया जाए, श्री रामचरित मानस की मंगलमय आरती। श्री मानस सीताराम उतारो श्री आरती, श्री मानस सीताराम उतारो श्री आरती, श्री मानस सीताराम उतारो श्री आरती। जय हो।
तीरथ धाम, ये सातों तीरथ धाम, उतारो श्री आरती। श्री मानस सीताराम, उतारो श्री आरती। जय साधु संत धन प्राण है मानस, साधु संत जप तप योग सहित है नौरस, जप तप योग सहित है नौरस, मिले परमो विश्राम, उतारो श्री आरती। श्री मानस सीताराम, उतारो श्री आरती। श्री मानस सीताराम, उतारो श्री आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देवा, मम देवो देवा। कौशिलानंद कैसे करूं वंदना, नाथ हंसते रहे मेरी शुभकामना। जैसे रखना हो रख ले शरण में मुझे, सब समर्पित करूं याचना साधना। कौशिलानंद को ही निहारा करूं, दोनों हाथों से मूरत समारा करूं। राम दरबार का ही पुजारी बनूं, आरती देव इनकी उतारा करूं। हरि ओम जगेन यज्ञमाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न्याते नाकं महिमानः, स्वतन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी, न भक्तिमाता शरणारविन्द। अकिञ्चनोऽन्यान् अगतिं शरण्यं, त्वदपादमूलं शरणं प्रपद्ये। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर।
मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जय पुन्नागजादिकर वीर रसाल पुष्पै विल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। श्री राघवेंद्र सरकार की जय श्री हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्गा माता की जय हो। श्री रामचरित मानस भगवान की संत समाज की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। आचार्य महाराज की श्रोता समाज की जय हो। उनके माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। बाल गोपाल की जय हो। नई विशारण्य धाम की जय जय श्री सीताराम।